हमने नाउन के अंदर जो देखा, मतलब नाउन क्लॉज के अंदर हमने जो देखा, वो हम ऐसे बोलते थे कि आई लाइक। लाइक के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते थे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह क्या बोलते थे? नाउन क्लॉज बोलते थे। यही था ना? जैसे मैंने बोला आई आई लाइक व्हाट यू कुक, नाउन क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ? देखो, यस सर। हुआ ना? आई लाइक व्हाट यू कुक। कुक। तो यानी कि ये आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक मेरा क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो नाउन क्लॉज में जैसा मैंने आपसे कहा था कि नाउन क्लॉज में वर्ब के बाद कोई और ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन क्लॉज करेगा। नाउन क्लोज करेगा। यानी कि सपोज आई लाइक है, अगर मैं इसकी जगह लिखता आई लाइक और यहाँ द फूड कर देता और फिर बोलता व्हाट यू कुक, तो ये गलत होता कि नहीं होता? यस सर। क्योंकि भैया जब लाइक के बाद अगर मैं फूड बोल दूंगा तो फूड मेरा ऑब्जेक्ट हो ही गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट कैसे बोलोगे? तो गलत हो गया ना? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, गलत हो जाएगा। नहीं, महिलाओं से जवाब नहीं यस आया। सर। यस सर। यस सर। हाँ, लेडीज स्पेशल आई है। बच्चा भी कोई बोल रहा है। अगर मैं आई लाइक द फूड बोल दूं तो फिर यहाँ इसकी क्या जरूरत थी? तो मैं या तो कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट बोलूं या मैं पूरा नाउन क्लॉज बोलूं ऑब्जेक्ट के रूप में। यही था ना? ये था। अब आज जो हम सीखेंगे वहां पर आप दिल खोल करके ऑब्जेक्ट लगाओ, कोई तकलीफ नहीं। हम क्या सीख रहे हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव में क्या होता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्लॉज आएगा, जिसे क्या बोलेंगे? जिसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। जैसे मैंने कहा आई लाइक द फूड, पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है कि नहीं है इसमें? बताइए। यस सर। यस सर। सब्जेक्ट कौन है जी? आई। आई। वर्ब लाइक। लाइक। द फूड ये लाइक रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हो रहा है, हो ये रहा है। इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्या है बॉस? फूड। द फूड। वही द, तो चलो आर्टिकल फूड हमारे को पूरा मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्लॉज लगाएंगे। तो आई लाइक द फूड, यहां पे हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्या डिफरेंस था नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में? देखो, नाउन क्लॉज में क्या था? लाइक वर्ब के बाद आता था ना? यस सर। और एडजेक्टिव में किसके बाद आ रहा है? ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। समझ गए? क्योंकि कोई पूछे ऐसा क्यों, तो कारण ये है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने का जो राइट है, राइट नहीं समझ में आ रहा है तो हक जो है, देने का हक किसको मिला है? एडजेक्टिव को मिला है। मिला है ना? तो अगर मैं बोलता हूं कि आई लाइक द फूड और इस फूड के बाद में यहां पर लिख दूं विच हैज बीन कुक्ड बाय यू, तो ये जो मेरा विच हैज बीन कुक्ड बाय यू है, क्या है ये? एडजेक्टिव। ये मेरा क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो है ये। और क्लॉज एक्टिव होगा कि पैसिव होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्लॉज है, कौन सा वॉइस होगा छोड़ दो। तो अब ये कैसे पता चला एडजेक्टिव है? किसके बगल में आ रहा है बॉस? फूड के बगल में आ रहा है। फूड क्या है? नाउन है। तो इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना, कुछ तो बता रहा है कि आई लाइक द फूड, मैं फूड को पसंद करता हूं। कौन सा फूड? वही फूड विच हैज बीन कुक्ड बाय यू, जिसे तुम्हारे द्वारा पकाया गया है। एनी प्रॉब्लम?
बनाया गया है। समझ में आ रहा है? No, sir. तो अभी Yes, sir. तो ये मैंने एडजेक्टिव क्लॉज का एक वर्जन दिखाया है जहां पर आपको ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, क्लॉज लगाना है। फिर से बता दूं कि वी आर लर्निंग एडजेक्टिव क्लॉज एंड it has many, it has various structures। उस स्ट्रक्चर में से हमने एक स्ट्रक्चर जो चुना है वो कौन सा चुना है, वो चुना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये हमने चुना है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज जो लग रहा है, कंजंक्शंस कौन कौन से होंगे, तो अब देखते हैं कंजंक्शंस। देखिए गाइस, अगर ऑब्जेक्ट आपका ह्यूमन बीइंग है, ओके, ध्यान देना, बहुत गौर से देखना। ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है प्लस एक्टिव है। ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है और जो पहला वाला जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, तब आपका जो कंजंक्शन लगेगा ऐसे करके दिखाता हूँ, पहले लिख करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने बोला आई लाइक, ऐसे आई लाइक द गर्ल, ठीक है, आई लाइक द गर्ल। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट इंसान है कि नहीं है? Yes, girl. Yes, sir. है ना? तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो मेरा जो कंजंक्शन रहेगा वो क्या विच रहेगा, दैट रहेगा, कि हु रहेगा, कि हुम रहेगा, ये मुझे पूछना है। तो क्या होना चाहिए? सर हु और हुम रह सकता है, दोनों। हु रहेगा, होम रहेगा। तो दो तरह के, दो हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं। एक हु होता है, हु तब होगा जब ऑब्जेक्ट डूअर होगा। बहुत अभी मैं समझाऊंगा आराम से, मैं नहीं चाहता आप लोग पंगे ले लो। हुम तब होगा जब डूअर कोई और होगा, मैं साबित कर देता हूँ। हु और हुम हो गए तो मान गए ना, दो कंजंक्शंस Yes, sir. इंसान के लिए दो कंजंक्शंस है, एक हु है और एक हुम है। लेकिन कब हु है कब हुम है मैं वो साबित करना चाह रहा हूं, तो घबराइए नहीं। आई लाइक द गर्ल, मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। अब मैं लिख देता हूं, आपको लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा। मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन गर्ल के बारे में देनी है जो वो लड़की करती है, जो वो लड़की परफॉर्म करती है। इट मीन्स वो लड़की क्या हो गई, वो लड़की डूअर हो गई। यस और नो? डूअर हो गई। अगर लड़की परफॉर्म करती तो लड़की डूअर हुई कि नहीं हुई? Yes. मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं कह रहा हूं कि आई लाइक अ गर्ल जो कार चलाती है, ये जो कार चलाती है, इसमें ये लड़की डूअर है कि रिसीवर है? डूअर है ना, कार लड़की चलाती Yes, है। sir. तो अब देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट डूअर हो, अगर तो क्या लगाएंगे? हु लगाए, हु मैं कोई और नहीं, रहेगा तो ऐसे हटा देता हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा। अगर लड़की डूअर हो, ऑब्जेक्ट डूअर हो, तो क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे, हु है ना। और अगर डूअर कोई और होगा तो क्या लगाएंगे? होम। होम लगाएंगे। तो यहाँ पर लड़की ही कार चला रही है, लड़की ही डूअर है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे कि आई लाइक अ गर्ल, हु ड्राइव्स द कार, या मैं अ की जगह द करता हूँ, उसको खास बना देता हूँ ना, आई लाइक द गर्ल हु ड्राइव्स द कार,
जो कार चलाती है, हु ड्राइव द कार, जो कार चलाती है। तो ये मेरा क्या बन गया? Adjective clause. clause बन एडजेक्टिव गया। क्लॉज। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? लड़की के Girl बारे का। में। Girl. तो लड़की को रिसीवर दिखा रहा है कि डूअर दिखा रहा है? Doer. डूअर। को डूअर दिखा रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब है कि अगर ऑब्जेक्ट डूअर नहीं है बल्कि डूअर कोई और है और उसे दिखाना है, उसे सेंटेंस में दिखाना भी है, सेंटेंस में दिखाना है एक्टिव वॉइस में। मैं पैसिव की बात अभी कर ही ना रहा हूं, एक्टिव वॉइस में, तब हम whom का यूज करते हैं। कैसे? देखिए, मैंने बोला आई लाइक द गर्ल। अब लड़की कुछ नहीं करेगी, कोई और लड़की के साथ करेगा। आई लाइक द गर्ल, मैं उस लड़की को पसंद करता हूं जिसे मोहन पढ़ाता है। क्या आपको इसके अंदर कोई और डूअर दिखाई दे रहा है? अरे इतना बड़ा मोहन नहीं दिखाई दे रहा है? मोहन। इतना बड़ा मोहन, अब तो क्या मोहना कर दूं? इतना बड़ा मोहन। तो ये डूअर है। तो डूअर है और सेंटेंस एक्टिव है कि नहीं? एक्टिव है ना? तो अब मैं इस लड़की के बगल में जो कंजंक्शन लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा? whom लगाऊंगा। आई लाइक द गर्ल whom मोहन टीच। जी, समझ रहे हो लॉजिक? तो आई लाइक द गर्ल whom Mohan मोहन teaches. टीचर्स मैडम, टीचर्स। या देखिए, और देखिए, अगर मैं बोलूं कि आई हेट दोज गर्ल्स, मैं उन महिलाओं से नफरत करता हूं। अब मुझे महिला को डूअर नहीं करना है, मुझे कोई और डूअर दिखाना है। मैं उन महिलाओं से नफरत करता हूं जिन्हें मेरे पति पसंद करते हैं। अब क्या होगा? Those girls. I hate those husband likes. girls whom my husband likes. तो मैंने whom लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और डूअर है। तो जब कोई और डूअर हो और वो डूअर इस वाले को, ये जो यहाँ है ना, इसको मारे, इसको पीटे, इसको पसंद करे, नफरत करे, चाकू मारे, छेड़े, तो हम क्या लगाएंगे? whom लगाएंगे। सर ये सब एक्टिव में, इसको हम लोग पैसिव भी तो कर सकते हैं। करेंगे, अभी आएंगे, उसी ने थोड़ा लोचा है। अरे एक्टिव में समझ में आ गया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ सर। जैसे आई लाइक द गर्ल जिसे मोहन पढ़ाता है, आई लाइक द गर्ल हु टीचेस बाय अभी मोहन। बस 2 मिनट मेरे ऊपर छोड़िए, बस ओके। मैं सब संभाल लूंगा। आ जाओ, मैं आइए। तो मैंने आपको दिखाया, फिर से आपको बता दूं, मैंने अभी आपको जितना दिखाया सब किस वॉइस में था बॉस? एक्टिव वॉइस था ना? एक्टिव वॉइस में मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा डूअर होगा तो हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे, है ना? और अभी मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा एक रिसीवर होगा प्लस कोई और डूअर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई और डूअर होगा जिसे दिखाना भी है और एक्टिव होना चाहिए। Then we use whom. तब क्या यूज होगा? whom लगेगा, तब whom लगेगा। मैंने एक बार भी पैसिव नहीं कहा, मैंने एक बार भी पैसिव नहीं कहा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई सेंटेंस पैसिव में हो जहां ऑब्जेक्ट ही रिसीवर है बट हम डूअर को नहीं दिखाना चाहते हैं, या
बाई लगाकर दिखाना चाहते हैं, बाई लगाकर दिखाना चाहते हैं, तब हु का यूज करेंगे। कैसे देखिए, मैंने बोला आई लाइक द गर्ल। अब मैं यहां लिखता हूं कि जिसे मोहन के द्वारा पढ़ाया जाता है। पैसे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मोहन के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब चूंकि ये पैसिव है, चूंकि ये पैसिव है, तो अब मैं क्या लगाऊंगा? हु लगाऊंगा। आई लाइक द गर्ल हु इज टॉट बाय। मोहन। Taught by Mohan. तो अब देख लो, तो मैंने दो बातें करी कि अगर ये एक्टिव होता तो मैं हु नहीं लगाता, क्या लगाता यहाँ? हुम लगाता। Whom. देख लो, अभी फिर से साबित करता हूँ। सांच को आँच किया, देखिए आई लाइक द गर्ल, गर्ल जिसे मोहन पढ़ाता है। एक्टिव है कि नहीं है? Whom Mohan teaches. Yes, sir. Yes, sir. I like the girl whom. अंतर समझ रहे हैं? आई हाँ जी, लाइक द हाँ। गर्ल हुम Whom. Mohan. मोहन टीचर। देखो, अब अगर पैसिव होगा तो हु, और अगर एक्टिव है तो देखो मैंने क्या लगा दिया? हु लगा दिया। ये फर्क है। अब मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस लिखता हूं, मुझे बताओ क्या है। ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए। मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। Sir, active है sir. मुझे वो लोग अच्छे I don't like. लगते हैं, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, जिन्हें जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। ये पैसिव है। Okay. Active ही है sir. अब बताइए, ये हो गया। और मुझे वो लेडीज अच्छी लगती हैं जिनकी तारीफ की जाती है, ये तो Passive. Passive. अब बनेगा कैसे? मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे क्रिटिसाइज करते। I I don't like that. I don't like those person who criticize me. Criticize on me. Criticizes me. मतलब यहाँ हु चाहिए, Who criticize me. हाँ. ठीक है। यहाँ क्या चाहिए? खाली कंजंक्शन चुनिए अब। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। होम आएगा। होम आएगा सर। Whom. तो यहाँ होम चाहिए। अब यहाँ क्या लगेगा कंजंक्शन? मुझे लेडीज अच्छी लगी हु इज पैसे वाला हो। अब बताइए आप में से कौन है जो लॉजिक समझ गया? समझ गए सर। अब हम आज इसी पे काम करेंगे, आज इसी पे हम काम करते हैं। हालांकि आज एक डिबेट भी था, बट अभी डिबेट आप लोग कर नहीं पाओगे, इसी पे काम करो। तो चलिए पहले इसको बनाकर देखते हैं, इसको बनाते हैं। मुझे वो लोग पसंद है। आई लाइक दोज पीपल। मुझे पसंद नहीं है। I don't like होगा। Don't है sir. I don't like. I don't like डोंट लाइक those people who criticize me. Who criticize me? हु Criticize me. ठीक। तो ये पूरा मैं क्लॉज मान के चलूं? Yes. Yes sir. मेरा क्लॉज हो गया। सरोज जी आप है ना? सरोज जी कहाँ चले गए सरोज जी? आज आवाज नहीं आ रही। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। आई कैसे होगा? I like those people आई लाइक who are active, पीपल whom जो क्या है? क्या है? who जिन्हें सारे लोग सारे लोग all people like. सारे लोग मतलब एवरीबॉडी कर देते हैं, क्या दिक्कत है? Everybody likes. एवरीबॉडी लाइक्स। ये मेरा क्या हो गया? ये भी क्लॉज हो गया। सर ये इसको ऐसा बनाया तो who is liked by everyone. हाँ तो नीचे आ रहे हैं ना। जैसे पैसिव करोगे तो पैसिव में भी हु लगाना पड़ेगा, तो कॉमन सेंस तो बता ही दिया।
आ जाओ, इसको भी करते हैं। मुझे वो लेडीज अच्छी मुझे वो लेडीज अच्छी लगती हैं। आई लाइक दोज लेडीज Ladies. हु who is praised by everyone, हु आर Who प्रेज्ड। are who are praised praised by everyone. ठीक है, हु आर प्रेज्ड, तारीफ की जाती है। बनकर तैयार। सर पैसिव को whom में बना सकते हैं? सेकंड वाले को सर whom वाले को पैसिव में बना सकते हैं? हाँ हाँ बना सकते, फिर हु कर देना। ओके। पैसिव करोगे तो फिर हु करना पड़ेगा। सर स्पोकन में हम लोग ये एडजेक्टिव क्लॉज ज्यादा यूज करते हैं ना, ये नाउन क्लॉज की जगह। एडजेक्टिव बहुत यूज होता है। नाउन क्लॉज मतलब कर भी सकते हैं स्पोकन में, नहीं भी, दोनों चलेगा। हाँ सही पकड़े हैं। तो लास्ट वाला कंप्लीट सेंटेंस बना है। आई लाइक दोज लेडीज प्रेज्ड, बाय नहीं लगा है, बाय। अच्छी लगती है जिन्हें इनकी तारीफ। मैंने इधर हिंदी में भी तो बाई कुछ लिखा ही नहीं ना, खाली तारीफ की जाती है। चाहे कोई करे, जिनकी तारीफ की जाती है। बस हो गया। तारीफ लोग करे चाहे परमेश्वर करे, क्या ही फर्क पड़ता है, तारीफ हो गया। चलिए गाइस, अब अगर ये समझ में आया तो अब कबाब में हड्डी, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? कबाब। कबाब में हड्डी, टाइप सेंटेंस। ये अखबारों में तो ऐसे छाया रहता है जैसे आकाश में बादल। बादल ये सनसनाने वाला बंद करेंगे जरा, ये पक्का ये लड़का ईशांत का चालू रहे। ईशान बंद कर दिया। बंद करो बाबा, क्या बुनिया छानते थे पहले। चलो, कबाब में हड्डी टाइप सेंटेंस क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, और अचानक यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा और यहाँ इसका प्रेडिकेट भाग कर चला जाएगा। अगर जिन्होंने मेरे अखबार को फॉलो किया होगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार भी अगर पढ़ा होगा मेरे अखबार के पढ़ाने के तरीके को, तो उनको पता होगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि देखो ये सब्जेक्ट है और देखो देखो इसका प्रेडिकेट कहाँ है, इसका वर्ब कहाँ है, देखो यहाँ वर्ब है। कई बार मैंने कहा है, ये देखो बीच में क्या आ गया। तो ये रहता है। अब ये स्टाइल कैसे होगा देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यही ना। तो मैंने बोला कि अ गर्ल, ये नाउन हो गया। अब मैं यहाँ पे डालूंगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो जब मैं एडजेक्टिव क्लॉज डालूंगा तो मेरा कंजंक्शन है वो हु होगा या हुम होगा। इंसान के लिए दो ही है ना मेरे पास, हु है या हुम है, वो मैं तय कर लूंगा। मैंने देख लिया ना ऊपर कि कब हु लगेगा कब हुम लगेगा, मैं तय कर लूंगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे उसका बचा हुआ प्रेडिकेट दिखाना है। प्रेडिकेट एक्टिव होगा कि पैसिव होगा उसकी भी गारंटी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अ गर्ल हु लव्स ईशांत, ईशांत वॉज माई गर्लफ्रेंड अर्लियर। अब बताओ कि जो गर्ल है ये हुआ सब्जेक्ट, तो इसका प्रेडिकेट कहाँ है? कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है पता है? Was my Was girlfriend. my Was my girlfriend. girlfriend। तो ये जो बीच में है ये कबाब में हड्डी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ ना। ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ये है अखबारों की दुनिया। अभी तो मैं छोटा हड्डी दिखा रहा हूँ, अखबार में हड्डा होगा। ठीक है, छोटा मोटा ना समझो। तब बताओ, अ गर्ल और इस सब्जेक्ट के बीच में घुस गया है। ये देखो क्या मतलब हुआ। अ गर्ल हु लव्स ईशांत, क्या मतलब हुआ? एक लड़की जो ईशांत से प्यार करती जो ईशांत से प्यार करती थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो प्यार कर करती है, करती है। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो देख रहे हो। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले। हाँ, लेकिन वो प्यार करती है आज ईशान से और मेरी थी हाँ, पहले। पहले। गर्लफ्रेंड थी। तो अब जिसको अब नहीं उसका- पता होगा ना, वो क्या सोचेगा कि यार यार ये ईशांत के बगल में वॉज, यही सब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे समझने लगेगा। नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया तो शायद ये इसका प्रेडिकेट। उसे पता ही नहीं कि भाई ये अधूरा हिस्सा है,
पति यहाँ है, पत्नी अन्य भाग की खड़ी है, हाँ, बीच में पड़ोसी खड़ा है। समझ रहे हैं? यस सर। है बड़ा मजेदार। देखिए और देखिए, मैंने बोला कि अ लेडी whom I saw, अब who या whom वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। A lady whom I saw with a boy in the park near my house lives in my vicinity। अब बताओ कहाँ क्या है, हड्डी कितना बड़ा है बताओ। सर माय हाउस था कैसे? तो वो माय सो फिर लिव्स के बाद A lady lives in my ये This- वाला लिव्स ये के तो बाद मेन सेपरेट क्लॉज है सर, sentence मेरे तो पड़ोस में रहती है। whom I saw। तो ये माय हाउस तक सर हड्डी है। मेन कबाब कौन है? ये पीला वाला। whom I saw the with the yes, ये sir. मेन सेंटेंस। A lady lives in my vicinity, ये हमारा कबाब है। हड्डी किधर है? अरे सर यार, होम से लेके माय हाउस तो हड्डा हो गया जी। हैं? काफी बड़ा हो गया सर सेंटेंस तो। देख रहे हो? अब जिसको एक कला पसंद आएगा ना, अभी आप इसको हल्के में लोगे, अखबार की दुनिया चुटकियों का खेल हो जाएगा। जो पार्सिंग मैं करता हूँ वो आप कर बैठोगे, और ये आप जाके कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके दिखा दो, अगर आपको ये पढ़ा इतने डिटेल में पढ़ा दिया तो ज्वाइन जाओ, कुछ भी कहीं से आ जाओ। छेड़ते नहीं लोग क्लॉज को, डर के मारे छेड़ते नहीं है। ये है क्लॉज की दुनिया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक महिला जिसको मैंने देखा एक लड़के के साथ पार्क में मेरे घर के पास, वो रहती है कोথায়? मेरे ही मोहल्ले में। ठीक है, अब ओवर टू ऑल ऑफ यू। इसको हम आगे रखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब थोड़ा आपको परेशान करें। टू बी कंटिन्यूड। अब आइए आप लोग।